हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी पोर्टफोलियो है हमारा, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो या हमने या आपने कोई पर्सनल पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा है, वो अभी भी 20 से 30% डाउन है। क्योंकि अगर मैं देखूं निफ्टी को, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक करीब अपने ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे? निफ्टी ऑल टाइम हाई होने के बावजूद भी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अभी भी 20 से 30% डाउन है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप यहाँ पे देखोगे देखोगे कि निफ्टी जो बना है वो करीब 50 कंपनियों से मिलकर इंडेक्स बना है, निफ्टी 50। परंतु यहाँ पे आप देखोगे कि 10 कंपनी 10 जो कंपनियां हैं पूरे इंडेक्स में, लगभग इसका जो वेटेज है वो करीब 56 से 58% है। 56 से 58% है, यानी कि 10 कंपनी ही पूरे इंडेक्स को कंट्रोल करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 कंपनी चाहे तो पूरे इंडेक्स को ऑल टाइम हाई पहुंचा देगी, बशर्ते कि चाहे 40 कंपनी चले या ना चले, उससे कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तो हो क्या रहा है? हो एग्जैक्टली यही रहा है। आप देखोगे निफ्टी में ऊपर जाने का कारण एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है वो करीब 13% है। रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 9% है इसका। फिर आईसीआईसीआई बैंक करीब 8.5% के आसपास है। तो इसी तरीके से टॉप 10 जो कंपनीज है वो निफ्टी को ऊपर लेके जा रही है। अब मैं बात करता हूं कि निफ्टी में कौन कौन जो कंपनी है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिससे निफ्टी ऊपर जा रहा है। आप चार्ट उठाकर देखो, एचडीएफसी बैंक का ऑल टाइम हाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, आईसीआईसी बैंक का उसको भी देखो, एयरटेल को देखो, ऑल टाइम हाई। तो इन सब जो 10 कंपनियां हैं, इन सब ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। इस वजह से निफ्टी ऑल टाइम हाई आपको दिख रहा होगा, और बैंक निफ्टी में भी। तो अगर आप देखोगे बहुत सारी जो कंपनी, आईटीसी को देखोगे, तो इसका जो वेटेज है वो 3.26% है। तो इसका ज्यादा वेटेज है नहीं। और बहुत सारी जो कंपनियां हैं निफ्टी में, वो करीब 25%, 30%, कोई कोई तो 40% तक डाउन है। फिर भी निफ्टी ऑल टाइम हाई है। जैसे कि ट्रेंट को देख लो, आईटीसी को देख लो, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो। तो इस वजह से ऑल टाइम हाई है इंडेक्स, और हमारा पोर्टफोलियो डाउन है। क्यों? अब मैं बात करता हूं यहाँ पे निफ्टी का जो और इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप का मैं बात करता हूं यहाँ पे। निफ्टी मिड कैप में अगर मैं बात करूं, मिड कैप सेलेक्टेड में टोटल 25 कंपनियां हैं। ओके, टॉप 25 कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी को ऊपर जाना है, तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी में 4-5 कंपनियां ही, सॉरी, निफ्टी में नहीं, मिड कैप में 4-5 कंपनियां ही मिड कैप को, सेलेक्टेड को ऊपर लेके चली जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है। मिड कैप सेलेक्टेड को ऊपर जाना है इंडेक्स को, तो इसको सारी कंपनियों को चलना पड़ेगा। आप देखो इसका वेटेज, मुथूट फाइनेंस का देखो 6% के आसपास है, 6.5%। क्या 6% वेटेज वाले कंपनी पूरे इंडेक्स को घुमा देगा अगर ये चलेगा? तो बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से हो रहा है कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, तो 5 6 से 10 कंपनियां इसको ऊपर लेके जा सकती है, सिवाय सिवाय और कंपनियां चले या ना चले। मगर यहाँ पे मिड कैप में पूरे कंपनी को चलना पड़ेगा। ओके, तो जाकर के ये ऊपर जाएगी। आप वेटेज देख सकते हो, जो 25 कंपनियां हैं इसमें। अब मैं बात करता हूं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में निफ्टी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स काफी सारा है,
तो मैं यहाँ पे निफ्टी 100 NSE का जो निफ्टी 100 स्मॉल कैप है उसको मैं यहाँ पे लिया हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि निफ्टी के मुकाबले यहाँ किसी एक कंपनी का दबदबा बहुत कम है। ओके, यहाँ टॉप 10 कंपनी मिलकर सिर्फ 20 से 22% ही इंडेक्स बनाती है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। यहाँ पे निफ्टी के जैसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 कंपनियां वहां पे करीब 60% के आसपास वेटेज रखती हो। यहाँ भी अगर इसको चलना है, स्मॉल कैप को, इंडेक्स को भागना है, तो सारी कंपनियों को भागना पड़ेगा, तब पूरे इंडेक्स को ऊपर जा सकता है। ओके, तो प्रॉब्लम हुआ कहाँ पे? अगर आप देखोगे, मैं यहाँ से देखूं तो कोरोना काल जो हुआ था वहां से मार्केट काफी पीक पे था। कोरोना जब खत्म हुआ था तो मिड कैप में जो कंपनियां थी वो बेतहाशा भागी थी। हालांकि उस टाइम पे सारी कंपनियां ऊपर की ओर गई थी। यहाँ पे मैं वीकली कैंडल पे देखूं, ये जो मैंने चार्ट लगा रखा है वो स्मॉल कैप 100 का है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि सिर्फ 100 कंपनियां ही हैं। स्मॉल कैप में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। NSE पे 5000 लिस्ट कंपनी है। तो मैंने सिर्फ निफ्टी का जो स्मॉल कैप 100 है उसको मैंने यहाँ पे लिया है। अब देखो कि जो कितना हैवी भागा है इस एरिया से। ओके, तो कंपनी बहुत ज्यादा भाग चुकी थी। और जो लोग भी SIP किए थे 2023 से 2023, जब कोरोना काल खत्म हुआ था तो काफी ऊपर मार्केट भाग चुका था और ऊपर जा रहा था, और ये करीब 23 तक बहुत ऊपर गया। और 23 के बाद एक हैवी करेक्शन आया मार्केट में। और उसके बाद में जो भी छोटी कंपनियां थी, स्मॉल कैप कंपनी थी, उसके बाद में कोई लार्ज कैप कंपनी थी और मिड कैप कंपनी थी, वो उन सब में हैवी करेक्शन हुआ। और जो लोग टॉप पे अगर उनको SIP करना शुरू किए होंगे या उसमें एंट्री बनाया होगा तो उनको हैवी लॉस दिख रहा होगा। परंतु अभी भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अभी भी करीब 50% से 60% नीचे हैं। क्योंकि अगर आप रेलवे को देखोगे तो उस टाइम पे मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा रेलवे मूव किया था। जैसे कि रेल विकास निगम को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो रेल विकास निगम, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां थी जो बेतहाशा वैल्यूएशन पे चली गई थी और रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। अगर आप इसको देखो कितना परसेंट नीचे है अपने टॉप से, तो यहाँ पे देखो लगभग 50% नीचे है। ओके, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो नीचे हैं। पब्लिक ने न्यूज पे भरोसा करके लोगों से टिप्स लेकर के पैसे लगाना शुरू कर दिया और एक हैवी करेक्शन आया। और अभी जो मार्केट है खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी, वो टाइम के करेक्शन में चला गया है, जिस वजह से वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। और जो अभी के अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे कि निफ्टी का जो टॉप स्टॉक्स है या स्मॉल कैप का जो टॉप स्टॉक्स है, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यही वजह है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो काफी नीचे है और निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।